सेनापति जी, मुझसे दूर रहिए। मैं राजकुमारी हूँ, आपको मरने नहीं दूंगी। आपका अच्छे से इलाज करवाऊंगी, विश्वास कीजिए। राजकुमारी जी, आप राजकुमारी नहीं देवी है, देवी। मेरे लिए इतना काफी है राजकुमारी कि आपके दर्शन हो गए। अब मैं मर भी जाऊं तो परवाह नहीं। आज मैं धन्य हो गया राजकुमारी। मेरी जान बचाने के लिए आप सब लोग अपनी जान पर खेल गए। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। क्या हुआ बेटा? हाँ श्रवण, तुम ठीक हो ना? फिर से डरावना सपना देखा क्या? हाँ देखा, बहुत ही भयानक सपना था। ये ले पानी पी ले। अब ये भूतों का डॉक्टर इसका इलाज करेगा। ओम शांति। आजा। ओम नमो भगवते रूरू भैरवा। भूत प्रेत शय गुरु गुरु ओम सच्चा। ओम रीम रीम ओम लक्ष्मया। देखना सब ठीक हो जाएगा। ये था जेल भय मुक्ति मंत्र। डरावने सपनों से निजात पाना हो तो सोने से पहले इन मंत्रों का एक बार उच्चारण कर लेना। वैसे आप तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त लगते हो। लगता है एक ही केस में अंदर हुए थे। झोल सबने अलग अलग किया है, लेकिन किस्मत से एक ही टाइम पे इधर पहुंचे। जेल में ही दोस्ती हुई। ओह अच्छा सरवन, अब सो जाओ, ठीक है? आओ डॉक्टर। चलिए भाई तांत्रिक जी, आजा जोगन, आप भी निद्रा सो जाइए। करते हैं। माफ करना अंकल, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई। मुझे तो सोए एक अरसा हो गया। क्यों? जब तक मैं महारानी मंगम्मा की आवाज न सुन लूं, नींद ही नहीं आती। क्या कहा? सच में महारानी है? हाँ बिल्कुल है। नागमती के साम्राज्य में मैं मंगम्मा देवी का सेनापति था। तो फिर जेल में कैसे आ गए? करीब 7 महीने पहले रानी मंगम्मा के महल में कुछ सरकारी अधिकारी आए थे उनके राजमुकुट को लेने के लिए, जिसे उन्हें साउथ अफ्रीका के एग्जीबिशन में दिखाना था। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या आप ही नागामती महल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं? हाँ मैं ही हूँ। हम भारत के टूरिस्ट डिपार्टमेंट से आए हैं। लेकिन किस लिए? सरकार ने हमारे देश की भव्यता को विदेशों में दिखाने का फैसला किया है। साउथ अफ्रीका में एक प्रदर्शनी लगने वाली है जिसमें भारत के राजाओं के गौरव को प्रदर्शित करने का फैसला किया गया है, और इसलिए रानी मंगम्मा देवी के सर के ताज और उनकी शाही छड़ी को तुरंत हैंड ओवर करना होगा। क्योंकि इस महल का उत्तरदायित्व आपके ऊपर है, इसलिए सरकार ने ये आदेश दिया है कि आप वो मुकुट और छड़ी तुरंत हमें लाकर सौंप दें। इसे संभाल कर रखिए। बेहतर होगा कि इतनी रात को आप लोग ऐसी जगह ना जाएं जहां हजारों लोग मारे गए हैं। ये मंगम्मा देवी का महल है जो पूरे देश पर राज करती थी। मैं बता दूं कि महल में रखी हर एक चीज पर सिर्फ रानी का ही हक है। उन चीजों को चुराने के लिए बहुत बार कोशिशें की गई, पर सभी भयानक मौत मरे। इसी वजह से यहाँ के कलेक्टर ने इस महल के पूरे परिसर को एक वर्जित स्थान घोषित किया था। कलेक्टर के आदेश को हम मना नहीं कर सकते ना। ऊपर से इतनी रात है तो वहाँ जाना ठीक नहीं। जाना ही होगा। और कोई रास्ता नहीं है। हर हाल में कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी, तभी एग्जीबिशन के पहले अफ्रीका पहुंच पाएंगे। रानी के शाही मुकुट और उनकी छड़ी को दुनिया से आए बड़े बड़े लोग देखेंगे। इससे उनकी शोहरत पूरी दुनिया में फैलेगी। सही कहा, नाम रोशन होना ही चाहिए। महारानी के शौर्य की कहानियां पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। आइए। ये कैसी गंध है? आसपास केवड़े के फूल हैं क्या? इतनी रात को केवड़े का खिलना शुभ संकेत नहीं है। सालों से मैं यहाँ रहा हूँ, ऐसी खुशबू मैंने कभी महसूस नहीं की। लगता है नाग हमारे आसपास ही है। महल का दरवाजा खोलना बेवकूफी होगी। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम कल सुबह आकर वो मुकुट ले लेंगे। अभी यहाँ से चलते हैं। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये सरकारी ऑर्डर्स है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खोलिए। जैसी आपकी इच्छा। नागमती का महल बहुत विशाल है। इसमें कुल 16 प्रवेश द्वार हैं। शत्रु चाहे किसी भी रास्ते से यहाँ घुसे, वो यहाँ से जीवित नहीं जा पाता। महारानी मंगम्मा देवी की जय हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यही है महल की महारानी। ओह, इस महान साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की। आइए चलते हैं। ये रास्ता कोषागार में जाता है।
अंदर आइए। ये देवी नागमती का खजाना है जिसे उन्होंने प्रजा की सेवा के लिए बरसों से संभाल कर रखा है। एक फर्जी लेटर पर तूने भरोसा कर लिया। हिलना मत, गोली मार दूंगा। कौन हो तुम लोग? क्यों रे सेनापति, अपनी रानी को मशहूर करने का सपना देख रहा था ना? बेवकूफ बन गया, खुद ही हमें तू खजाने तक ले आया। मार डालो इसे। हमसे होशियारी करेगा। अरे भागो यहाँ से, निकलो, निकलो। Oh my God! रास्ता कहाँ है? अब किस तरफ जाएं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जल्दी चलो यहाँ से। नागा, पीछे हटो। महारानी, इनसे दूर रहना। ये साम्राज्य के सेनापति चौकन हैं। इन्हें छूना भी मत। जाओ। चौकन। महारानी, सांप के डसने से मेरी मौत हुई। इस देश की महारानी मंगम्मा हूँ मैं। महारानी आप अपनी नाग सेना के साथ वर्षों से इस राज्य और महल की रक्षा करती आ रही हूँ। बिना मेरी अनुमति के इंसान तो क्या, हवा भी इस महल में दाखिल नहीं हो सकती। आपको प्रणाम है महारानी। हाँ? महारानी, रानी, महारानी, रानी, महारानी, महारानी, रानी, महारानी, महारानी, तो इसका मतलब रानी मंगम्मा देवी नागमती महल के अंदर है और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। इस पर कौन यकीन करेगा? तुम्हें भी यकीन हो जाएगा जब जान जाओगे कि महारानी का जीवन वहां कैसे गुजरा। आपने हमसे 3 जहाज की मांग की, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको इससे ज्यादा 4 जहाज और बहुत सारे नाविक भी देगी। पर इसके बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे बीच हुए एग्रीमेंट में कुछ अलग तरह के बदलाव चाहती है। क्या उन्हें और अधिक धन चाहिए? नहीं, हमको कोई धन दौलत या जवाहरात नहीं चाहिए, बस हमको आपका वो महल चाहिए। अपनी पुत्री की रक्षा के लिए मैंने आपसे सहायता मांगी तो आपने मुझसे मेरी भूमि मांग ली। मेरा राज्य, वहाँ की प्रजा सब मेरे हैं। सॉरी योर हाइनेस, लेकिन ये मेरी सरकार का आदेश है। महाराज, आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अनुमति दें तो मैं कुछ कहूँ? ठीक है। वाइसरॉय, क्या आप हमें थोड़ा समय दे सकते हैं? ओके। महाराज राजा वर्मा की, महाराज राजा वर्मा की, महाराज राजा वर्मा की, महाराज राजा वर्मा की। इस राज्य के सभी नागरिक सच्चे देशभक्त हैं। महाराज ने अंग्रेजों को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मान रहे।
हमारे हालात का फायदा उठाने के लिए राज्य के गौरव का प्रतीक इस महल को हथियाना चाहते हैं, पर महाराज ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब आप ही हमें बताएं, क्या राजकुमारी को बचाना हमारा कर्तव्य नहीं? सेनापति जी, चाहे महल को खोना भी पड़े, हम राजकुमारी को अवश्य बचाएंगे। अगर इस साम्राज्य के वारिस को ही नहीं बचा पाए तो हम जीकर क्या करेंगे? ऐसा ही होगा। आप सभी प्रजाजन के हृदय में मेरे और मेरी बेटी के लिए बहुत प्रेम है। मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। जाने के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मेरी बेटी के ऊपर से सर्पदोष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो हम आपकी सेवा में पुनः आएंगे और हम अपने देश लौट आएंगे। मेरे जीवन के अंतिम क्षण यहीं बीतेंगे। समय बीतता गया और महारानी के साथ हमारे राजा जहां नाग नहीं रहते उस देश न्यूजीलैंड में रहने लगे और फिर देश आजाद हो गया। मुझे वाइसरॉय से एक निमंत्रण मिला और फिर मैं उनसे मिलने गया। नमस्ते कमांडर जोकर। ब्रिटिश हुकूमत ने फैसला किया कि आपके देश को आजाद कर देंगे। हम नागमती महल आपको सौंपना चाहते हैं। ये लीजिए कीज। उसके बाद महल की सारी चाबियां ब्रिटिश सरकार ने मुझे लौटा दी। जिस दिन हमारे देश को आजादी मिली, हमारा महल भी आजाद हो गया। ठीक 25 साल के बाद हमारे राजा राजकुमारी के साथ अपने देश लौटे और सीधे नागमती महल पहुंच गए। राजकुमारी नागमती, 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 राजकुमारी नागमती। कौन है वहाँ? किस मकसद से यहाँ आए हो? अपना चेहरा दिखाओ। कौन है तो? ऐसे चोरों की तरह क्यों घूम रहे हो? चल अपना शॉल हटा। मैंने कहा शॉल हटा। हे, हे, कौन हो तुम? तुम्हारे पूरे शरीर में दाग कैसे? चल निकल यहाँ से। पहले से देश में ऐसा फैला है और तुम चेचक फैलाएगा? निकल यहाँ से। राजकुमारी जी को देख लेने दो। महाराज, पुलिस हमारे सेनापति को पीट रही है। उन्हें छोड़ दो, ये हमारे सेनापति हैं। महाराज की जय हो। सेनापति, हमें बताया गया कि आप नहीं रहे। मेरे समीप मत आइए महाराज, मुझे चर्म रोग हो गया है। जीवन के आखिरी दिन है मेरे परिवार के और आसपास के हजारों नागरिक इस बीमारी से मर चुके महाराज। इसीलिए मैंने भी अपने मरने की कहानी फैला दी। सेनापति जी, मैंने सोमू को सारी चाबियां दे दी है, लेकिन मुझे राजकुमारी जी को एक बार देखना था महाराज, इसीलिए यहाँ आ गया। नागमती, ये सेनापति चोकन है। सेनापति जी, उससे दूर रहिए। मैं राजकुमारी हूँ, आपको मरने नहीं दूंगी। आपका अच्छे से इलाज करवाऊंगी, विश्वास कीजिए। राजकुमारी जी, आप राजकुमारी नहीं देवी है, देवी। मेरे लिए इतना काफी है राजकुमारी कि आपके दर्शन हो गए। अब मैं मर भी जाऊं तो परवाह नहीं। आज मैं धन्य हो गया राजकुमारी। मेरी जान बचाने के लिए आप सब लोग अपनी जान पर खेल गए। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। पिताश्री, अपने पैसों से यहाँ के लोगों के लिए एक अस्पताल बनवाइए। जैसा तुम चाहो। आज के बाद यहाँ कोई भी बीमारी से कभी नहीं मरेगा। हम अपने पैसों से यहाँ एक अस्पताल बनवाएंगे। राजकुमारी नागमती की, राजकुमारी नागमती की, राजकुमारी नागमती की। यहाँ आपका शुक्रगुजार हूँ। अब कैसी तबीयत है? पहले से ठीक लग रहा है ना आपको? मैं काफी ठीक हो चुका हूँ। मेरी तरह और भी लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। आज के बाद इस राज्य में कोई भी इस बीमारी से मरने न पाए। आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत